की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। हर हर महादेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु की अंशांशी समुद्भूत अनंत आत्माओं, भक्त प्रेमी श्रोता बंधु, जितना प्रेम हम और आप संसारी वस्तुओं से करते हैं, संसार से करते हैं, ठीक उतना ही प्रेम हमारा आपका भगवान के चरणों में होना चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जब तक जीव ब्रह्म से मिलने के हेतु समुत्सुक नहीं होगा, तब तक जो है किसी भी प्रकार से हमको आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। जिन लोगों ने सत्पूर्ण किए हैं, उन्हीं के सत्पूर्णों का यह प्रतिफल हमको आपको प्राप्त होने जा रहा है कि ऐसी तपती दोपहरी में हमारे भक्त वृंद इस पावन सत्संग का सेवन करने के निमित्त समुत्सुक होकर के यहाँ पर पधारे हैं। तत्क्षणो यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। जो समय भगवान की सेवा में निहित हो जाता है, वह समय धन्य माना जाता है। समय व्यर्थ नहीं जाता है। हम और आप घर के गृह के कार्यों को करते हैं, उसमें भी समय का उपयोग होता है, लेकिन उसमें हमारा आपका वह समय का उपयोग संसार तक ही सीमित माना जाता है। किंतु जो समय भगवान की सेवा में निहित हो जाता है, वह हमारा इहलोक और परलोक दोनों लोक में जो है हमको आपको और सजग और सावधान बना देता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाती। जो धन हमारे आपके कार्यों में लग जाता है, हमारा आपका गृहस्थी का काम चल रहा है, वह धन यहीं तक सीमित रहता है। किंतु जो धन भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है, तो हमारे आचार्य लोग, महापुरुष लोग साधुवाद कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाती। धन की क्या दशा है? पहली दशा है धन की दान करना। जितना आप लोग दान कर लोगे, बस वही आपके साथ में रहेगा, बाकी को तो सब यहीं पे छूट गए। दूसरी दशा है दान, यहाँ पर धन की, यदि आप दान पुण्य नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करिए, लेकिन अच्छा खाइए तो भैया। हमारे राजौरिया जी हंस रहे हैं, सापट से पधारे। भाई धन आपने कमाओ है, तो कम से कम वो धन को इस्तेमाल कर ले। हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, रसमलाई खाओ, रसगुल्ला खाओ। अब बासी रोटी खेत पे बांध के ले गए कि कलेवा कर है, और उतई से लौट के ले आए, दिन भर कच्चू नहीं खा, निरा कंठ रहे, दिंडू में बाई बिहारी में खा के सो गए। जोर जोर के तो आपने धन लाओ, लेकिन आपके जावे के बाद में जो धन को अधिकार जे को मिल है, वो को मिल गया, कमो कमाओ, वो तो फिर नाव को पीछे ने कदम हटे है। तो धन की प्रथम गति है दान करना, धर्म करना। जो धन धर्म में लग जाता है, उस धन का सत उपयोग माना जाता है। कितना बढ़िया आयोजन आज हमारे परीक्षित के रूप में हरकिशन भैया ने यहाँ पर करवाया। और जो इन्होंने धन लगाया, हम तो दक्षिणा लेके चले जे हैं, देख लीजिए। और जब एस्टीमेट बैठा रोजे है, सो 2.5-3 लाख के ऊपर पहुंचे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जाए। अपन को का है, आम खाने के पेड़े गए,
लेकिन जो धन इनका लग गया है लाखों रुपया धर्म के काम में, इस धन को काल भी स्पर्श नहीं कर सकता है। यह धन सीधा जो है भगवान के है पार्षदों के पास में लेकर के पहुंचेंगे हमारे चित्रगुप्त महाराज, और कहेंगे धन्य है हमारा जो यह भक्त जो भगवान के प्रति अपने धर्म के कार्यों में मुक्त हस्त से लौटा दिया। इस धन का सदुपयोग होता है। हो गई पहलो दान, दूसरो भोग और तीसरो है नाश। नाश तो होना ही नहीं। अच्छे अच्छे राजा महाराजा लोग चले गए, बड़े बड़े पंडित लोग चले गए, बड़े बड़े महात्मा लोग चले गए, खूब धन इकट्ठा करो, खूब बड़े बड़े आश्रम बनाए, कोई एक ठग ईंट सो ही लेगा। चाहे पंडित होवे, चाहे संत होवे, चाहे महंत होवे, सबको छोड़ करके यहाँ पर जाना है। अच्छा सुनो, जाना सब जने पर मानत काहे नहीं है? बोले मानत ऐसे नहीं है कि काई कोमती जब कैया लगी है हृदय पे विषयों की कई, और कई इतनी खतरनाक रहे थे हमारे सभी रसिक जन विराजमान हो। कई बार कहा थे कि कई पे से कहूँ आदमी खिसक जाए तो सिर के बल गिरा थे, मौके भर गिरा थे, भारी रिप्टर रहे थे वो कई में। हमारे भक्त लोग जो समझ रहे हैं, और जब कई ये खो लग गई छुटाई नहीं छूटे भैया। काई कुमति कै कई केरी, कै कई खो लग गई थी जब कई, और जब कई लगी तो मनमानी करी, रात भर कोचिंग करी दादाजी ने दशरथ जी ने, मनो आय का कहे तन्नक छूटी होए। तो जब उनकी नहीं छूटी और हमें आपकी कैसे छूटे, अब समझ लीजिए। हमारे आपके हृदय पटल पर जो काई जो लगी हुई है, इस काई को छूटने का, छुड़ाने का जो है यहाँ पर तरीका क्या है? बार बार बर मागहु हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। महापुरुषों की बात अलग छोड़ो। जैसे भगवती कैकेयी के हृदय पे काई लग गई थी, सुजा तो लगाई गई थी, कबों कबों लग जाते, कबों कबों को लगा सोई दी थी। बच्चा कौन ने लगाई थी? देवताओं ने लगा दी थी। काय लगा दी थी? अब जोर सुन ली। देवताओं ने इसलिए लगाई जा कई, यदि राम अवधपुरी के राजा बन जाएंगे तो जो राक्षसों का उपद्रव बढ़ रहा है, इनको शमन कौन करेगा, इनको शांत कौन करेगा? तो देवताओं ने भगवती शारदा को संप्रेरणा दी कि थोड़ी सी कई भगवती कैकेयी के हृदय पटल पे लगा तो दी, जिसमें राम अयोध्या के राजा ने बन के और यहाँ पर वन में जाकर के राक्षसों का शमन कर दी। ये सी कैया लगी थी। अन्यथा कथा में हम भले कैसी सुना दे, में कोई भी पंडित सुना दे, लेकिन कैकेयी अम्बा जैसा त्याग, कैकेयी भगवती जैसा त्याग किसने किया? इतने भक्त लोग बैठे हो, जब तक कैकेयी जीवित रही सो अपयश प्राप्त करती रही, सो लोगों के ताने सहन करती रही, और आज कैकेयी के जाने के पश्चात आज भी लोग उनको जो है हे दृष्टि से देखते हैं। जबकि हमारे भक्ति संप्रदाय में भक्तों का कथन है कि कैकेयी जैसी यहाँ पर साध्वी, कैकेयी जैसी यहाँ पर उपकार करने वाली कौन होगी दूसरी? एक कथा आती है कि बाल लीला कर रहे थे भगवान राघव, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में बाल लीला कर रहे हैं, और एक दूसरे को जो छू लेगा उसको ऊपर दाव पड़ेगा। तो आज वह लीला चल रही थी सरयू नदी के किनारे पर, दाव पड़ा भरतलाल जी के ऊपर। भरतलाल जी महाराज जो है दाव चुकाने के लिए लोग बालकों को पकड़वे के लाने दौड़े। भगवान राम उसी समय दौड़ पड़े और दौड़ करके जाकर के कहां पहुंचे? कैकेयी के तब महल में आई
और अपने हाथ सो आंख दबाए। कैकेयी के महल में आए, कैकेयी के महल में आए, अपने हाथ सो आंख दबाए। जिसने मेरी आंख दबाई, कहीं तो प्रकट होत के न भाई। जाने हमरी आंख दबाई, कहीं तो प्रकट होत के न भाई। कौशल्या नंदन दौड़े दौड़े गए। भगवती कैकेयी अपने महल में बैठी थी और पीछे से जाकर के उसी समय आंख मिचौनी कर दी, आंख दाब दी, दोनों आंखों पे पट्टी बांध दी। जब दोनों आंखों पे पट्टी बांधी और हाथ को स्पर्श मिलो भगवती कैकेयी को, तो कैकेयी कितना प्रेम करती थी कौशल्या नंदन राम से। कैकेयी उसी समय जो है कहने लगती है, प्यारे राम, तुम भले ही हमारी आंख को जो है दबाने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे कोमल कोमल हाथों को मैं पहले से ही पहचानती हूँ। सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ। आंखें उसी समय खोलवे के लिए राघव तैयार हैं। माँ, आज हम आपसे कुछ मांगने को आए हैं, आज आपसे हम कुछ मांगने को आए। कैकेयी कहने लगती है, प्यारे राम, कौशल्या ने तो तुमको जन्म दिया है, किंतु मैं तो तुमको प्राणों से बढ़कर के मानती हूँ, प्राणों से बढ़कर के प्रेम करती हूँ। मांगो प्यारे राघव, हमको कोई जो यहाँ पर देने में संकोच नहीं होगा। तो उसी समय आज भगवान राम कहने लगते हैं, माँ कहो हमारी सौगंध। 3 बार वचन कहे, कैकेयी की आंखों में जल आ गया, कैकेयी की आंखों में आंसू छलक आए, आंखें खोल दी भगवान राम ने। मांगो प्यारे राम, क्या मांगते हो? तो भगवान राम कहने लगते हैं, मांग मैया, मैं मांगने के लिए सजग हूं, सावधान हूं। जिस दिन हमारा राज्याभिषेक होने लगे अयोध्या के सिंहासन पर, उस दिन हमारे पिता से तुम 14 वर्ष का जंगल का राज मांग लेना। 14 वर्ष तक जो हमको जंगल में पहुंचा देना। कैकेयी अम्मा फफक के रो पड़ी, राम, तुमने हमको वचन में बांध लिया, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? प्यारे राम, जिस समय मैं तुमको 14 वर्ष को वन में पहुंचाऊंगी, तो हमको अपने सौभाग्य सिंदूर को पुछवाना पड़ेगा, हमको अपना सौभाग्य सिंदूर का बलिदान करना पड़ेगा। लेकिन प्रिय राम, मैं वचन देती हूँ, भले ही हमारा सिंदूर पुछ जाए, भले मैं विधवा बन जाऊं, किंतु तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त मैं सत्य कहने जा रही हूँ। प्यारे राम, तुमको 14 वर्ष का जो वनवास मांग लूंगी। सज्जनों, धन्य आज भगवती कैकेयी अम्बा का त्याग, कितना बड़ा त्याग किया। कैकेयी अम्बा कहने लगती है, प्यारे राम, तुम्हारे पितु को मरण हो जावे, उस सिर को यह सिंदूर गवावे। तुम्हारे पितु को मरण हो जावे, तुम्हारे पितु को मरण हो जावे, सिर को यह सिंदूर पुछावे, सिर को यह सिंदूर। वत्स, मैं सत्य कह रही हूं, वचन तो तुमने बहुत कठिन मांगा है, बात तो सत्य है। जिस दिन तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, उस दिन मैं तुमको वनस्थली में जब पहुंचाऊंगी, परिणाम क्या होगा कि हमारा सिंदूर पुछ जाएगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे वनगमन से अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी और हमारा
सिंदूर जो है मिट जाएगा, लेकिन मैं सत्य कहने जा रही हूं, तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त मैं अपने सिंदूर को बलिवेदी पर चढ़ाने जा रही हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की। प्रिय सज्जनों, धन्य है भगवती कैकेयी अम्बा का त्याग। जो साधक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा के प्रति समर्पण कर देता है, समर्पित हो जाता है, ऐसे साधक का जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक भक्त लोग उनका यशोगान करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनका नाम लेकर के अपने जो हृदय को जो शीतल करते हैं। तो सज्जनों, अपनी जगह पर आ जाएं। भगवती कैकेयी के हृदय पटल पर तो देवताओं ने काई लगाई थी, लेकिन हमारे आपके हृदय के ऊपर विषयों की, स्वार्थ की काई लगी हुई है। और इस काई को हमको आपको यदि छुटाना है तो बार बार सत्संग, एक बार के सत्संग से हमारी कई न छूटे, बारंबार इस सत्संग का हमको आपको सेवन करना चाहिए। इसलिए भागवत के यह रसज्ञ लोग कहते हैं, सत्संगः सेवधर नृणाम। नृणाम बहुवचन का रूप है, मनुष्याणाम कर्तव्यः किम, मनुष्यों का कर्तव्य क्या है? बोले बारंबार इस सत्संग का सेवन करना चाहिए। और जो बारंबार इस सत्संग का सेवन करता है उसकी है काई यहाँ पर निवृत्त हो जाती है, हृदय विशुद्ध हो जाता है और विशुद्ध हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। लीला भी करते हैं भगवान, तो अपनी भगवत्ता छिपाते हैं। आप लोगों ने सुना है, सुखदेव जी महाराज ने संकेत किया, चाणूर, मुष्टक, शल, तोशल, कूट इत्यादि पहलवानों को जब उन्होंने पराजित कर दिया। अब कंस कितने बलवान थे, इनके सगे मम्मा आए। अब मम्मा इतने बलवान थे, इतने बलवान थे कि जिनके बल की बदौलत इनको ब्याह भाव, तो कितनी ताकत हुई राजा कंस में, कितनी शक्ति होगी राजा कंस में। हमने तो नहीं देखे कंस का काका, लेकिन कंस में कितनी जो है यहाँ पर बलवत्ता होगी। 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथी बहुत कहाऊ थे। 10,000 हाथी को बल हतो कंस में। अब आप कहो इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा ताकत, तो सुनो, अच्छे अच्छे हाथियों को उठा के बिल्कुल गेंद घाई फेंक देते। दो शब्दों में सुन ले, एक दिन का भाव, जैसे आज के लड़का कबड्डी खेलन लगा थे, सो मथुरापुरी में कंस की बराबरी के लड़का कबड्डी खेल रहे थे। वो समय की बात यह, मगध देश के राजा जरासंध को, हाथी को दिमाग खराब होगा, हाथी पागल होगा, देखो पकड़े सूंड से उठा के पटक देवे सो गस्ते आ जाए, लस्त पड़ जाए, भगवान जाने का हो गए, बड़ी मुश्किल से बचाते। अब पागल हाथी तो राजा जरासंध ने विचार करो कि ये सुन लो कि हमारी प्रजा को नुकसान हो जाए ज्यादा, तो आगे हाथी को, अब तो छुट्टा है हाथों, दिमाग खराब था उसका, पागल हो गया था। पीछे पीछे 10-15 सिपाही लगा दे, ऐलान करते जाते थे, सावधान सावधान, पागल हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है, आगे से हट जाओ नहीं तो उठा करके फेंक देगा, प्राणांत हो जाएगा। तो जे को सुना तो सबरे दौड़ लगा देते प्राण बचावे की लानी। वो स्वच्छंद गति से वो कोबलिया पीड़ नाम को हाथी, एक नाथ हो कोबलिया पीड़, दिमाग बिगड़ो ही हतो। मथुरा में पहुंचो, गांव के बाहर लड़का कबड्डी खेल रहे थे, जब सिपाहियों ने ऐलान करे खबरदार पागल हाथी आ रहा, पागल हाथी आ रहा, तो जितने लड़का हाथी तो अपनी कमीज उठाई, बुक्सट उठाई, शर्ट उठाई और दौड़ लगा दे रहे थे कंसम त्यक्ता। बस एक लड़का को छोड़ के, वह कौन था? वह था कंस। सिपाहियों ने सोची जो लड़का बेरा पा रहा थे, को सुना नहीं पा रहा थे, सुनने फिर से आवाज लगाए, सावधान बालक,
पागल हाथी आ रहा है, हट जाओ, प्राण बचाने है तो हट जाओ। कंस के लोग बहरा नोइया है हम, हाथी का कर ले है, हम तो सही मनुष्य से आए। एक सिपाही किए थे, एक ही घेर गई ये लड़का की, बताओ हाथी को चुनौती दे रहा हूं। सो जैसे ही कोवली अपने नाम को हाथी गाओ और उन्होंने सूंड बढ़ा के पकड़ वो चाहो कंस के लाने। सो भाई सूंड पकड़ी कंस ने, और सूंड पकड़ के जब घुमाओ हाथी के लाने और घुमा के जब फेंको नहीं, सिपाही के लिए अरे बाप रे बाप, ये सो लड़का तो हमने आज ये देखो लड़का है के बला है, हाथी के लाने गड़िया घुल्ला बना दो। जैसो गड़िया घुल्ला फेंक देता आदमी, बताओ चलो हरा फरा, वो हाथी फेंको। तो सुनो, मगध देश की राजधानी जरासंध की जो है दरबार में गिरो, ऊपर से हाथी गिरो, ग्वालियर के सो करंट लगो, सो हाथी सो दरगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो को पागलपन में टगाओ और नम्र होगा, घुटने टेक लीजिए, जरासंध को उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। जरासंध ने कोई गजब होगा, जो हाथी अपने आप कहां से आ गई, को तो दिमाग बिगड़ो। तो महावती को बुलाया और एक लाने हथशाला में बंधवा दिया। अच्छा जोगा तो हवाई मार्ग से, हवाई मार्ग से गाओ तो हाथी, और सिपाही गाते थल मार्ग से, ये पहुंचे एक हफ्ता में। जरासंध के सामने कहते अन्नदाता तुम्हारी जय हो बे, यह संदेशा हम लाए। हे अन्नदाता आपकी जय होवे, आपकी जय हो। आदमी तो हमने बहुत से देखे, लेकिन ये सो आदमी हमने आज तक नहीं देखो, तो हमें क्षमा करियो। आपके कोवलिया पीड़ नाम के हाथी के फेंको है, ओके लाने एक हफ्ता होगा, एक सप्ताह होगा, आज तक कौन हवाई अड्डा पे नहीं उतरो। सो गुस्ताखी माफ करना, गलतियों को क्षमा करना, ने वो हाथी दिखानो आए ने उतरो आए। जरासंध ने कहा सावधान होकर बैठ जा, जिसने फेंका उसका पता भर बतला दो, जिसने फेंका हो को पता बताओ। सो जी बोले उग्रसेन का है बेटा, सिपाहियों ने परिचय दिया, उग्रसेन का है बेटा, कंस ही नाम कहाया है, उग्रसेन का है बेटा। उग्रसेन का है बेटा, कंस ही नाम कहाया है, मथुरा में वह राज करे, मथुरा में वह राज करे, ऐसा दृश्य लखाया है, मथुरा में वह राज करे। मथुरा में वह राज करे, ऐसा दृश्य लखाया है, मथुरा में वह राज करे। सावधान श्रोता बंधुओं, सिपाहियों ने परिचय दिया, जिस बालक ने हाथी को फेंका है उसका नाम है कंस, उग्रसेन राजा का पुत्र है। इतनी ताकत है कि ये सो जो है हाथी फेंको है, ये सो दृश्य आज तक हमने को देखो नहीं है। जरासंध सिपाहियों को संगे लेके गो, उस पुत्र के लाने देखो, कंस के लाने देखो, और उग्रसेन से कही तुम बन जाओ हमारे समधी, और तुम्हारे लड़का को बनाओ थे हम दमाद लल्ला बोलो सियावर रामचंद्र की। इनकी हती दो बेटियां, जरासंध की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम था प्राप्ति। तो दोनों पुत्रियों का विवाह राजा कंस के साथ में कर दिया। दहेज में जो कोवलिया पीड़ हाथी दे दो, सो मगध देश से मथुरापुरी में आ तो कोवलिया पीड़ हाथी, बोलो भागवत महापुराण की। तो कितनी ताकत हुई कंस में। जब कंस भी पराजित होगा कृष्ण बलराम से, तो बसदेव जी के लाने एक क्षण को भगवान की बुद्धि आ गई। गुरु बाबा कहते कि अयम नारायण,
वो तो बात बदल नहीं गई कि वो चाहते कि अयम नारायण साक्षात, लेकिन भगवान की इच्छा थी सो उन्होंने उसी समय पाठ बदल दिया कि नारायण समो गुणैः, नारायण समो गुणैः। बाबा नंद, तुम्हारे पुत्र में जो है नारायण के समान गुण हैं। जब बसदेव जी को खबर लगी तो उन्होंने देखा हमारे पुत्र में नारायण के गुण, भक्ति का प्रभाव आज प्रत्यक्ष हमको देखने को मिला। लेकिन जब आज देखो तो गुण नहीं है नारायण के समान। अयम नारायण साक्षात, बिना नारायण की इतने बड़े कंस के लाने पछाड़ भी की है ताकत को में नहीं है। तो भगवत बुद्धि आ गई, भगवान भगवान कहो न चाहती। देखो द्वापर युग की कथा, कृष्ण भगवान होके भगवान नहीं को आ रहे, कृष्ण भगवान होके भगवान नहीं कहा रहा कि हमें को भगवान ने कही। और कलयुग के आदमी राजौरिया जी, कलयुग के आदमी क्या थे कि भगवान तो हम ही आए, कहाँ के भगवान, हम को मानो, हम को पूजा, भगवान को सिंहासन लेके कहूँ टिका दे लियो। भगवान सोई किया थे बेटा मनमानी करो, भगवान बन के पुजवाओ। हम एक दिन ये सोचिए नल बदल है सो को जमानत दे बेबारो ने हो बोलो सियावर रामचंद्र की। जबरदस्ती भगवान ने बन बैठियो। हाँ, भगवान तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान है एक, और एक भगवान के आगे किसी की चलती नहीं, ना आज तक कभी चलेगी। तो सज्जनों, कृष्ण समर्थ होते हुए भी, भगवान समर्थ होते हुए भी भगवान नहीं कहलाने जा रहे। भागवत में लिखा है पितरा उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मां भूदिति निजाम मायाम ततान जनमोहिनी। पितरा उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तम,